हमारा भी एक संकल्प था, हमें कुछ बनना। आप विश्वास मानो माता जी, आप लोग तो यहां बैठी हो, हमें तो कई बार यहां भी बैठने का मौका नहीं मिलता था, सपाटा घलता था, पीछे पहुंच जाते थे। फिर भी हम सोचते थे हम कुछ बड़ा करेंगे। हम वृंदावन में भी रहते थे, हम कहते थे ये वाला टेंट लगवाएंगे, ये वाली कथा करेंगे, यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये हमारा संकल्प था, हमें कुछ करना। और हम आपसे कह रहे हैं अभी हमारा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। हमने जन्म किसी और बात के लिए लिया है, ये चमक धमक के लिए नहीं लिया है। हमने जन्म भारत के हिंदुओं को जगाने के लिए, भारत के हिंदुओं की दुर्दशा ना बिगड़ जाए उसके लिए, और भारत की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया। हम पीछे नहीं हटे। अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ वर्क करना है। हमसे सब लोग पूछते हैं महाराज जी आपको नींद नहीं आती? हम कहते बिल्कुल नहीं आती। हमें उस दिन नींद आ जाएगी जिस दिन भारत में एकता हो जाएगी, सनातन धर्म की जय जयकार हो जाएगी, और जिस दिन भारत की हर बेटी को जीने का अधिकार हो जाएगा, हर बेटी को पढ़ने का अधिकार हो जाएगा, और हर बेटी को अच्छे घर में रहने का अधिकार हो जाएगा। उस दिन हम चैन से बैठेंगे। हमें अच्छा लगता। आप लोग बताओ, आप सबके सामने हम भीख सी मंगाते, भैया दे दो। किसी से 5,000 मंगा रहे, किसी से 1,000 रुपया मंगा रहे, किसी से 500 मंगा रहे। अभी कल 2 बेटियां आई थी, शशांक के आम बैठे थे, एक उसकी मां रोने लगी। हम पे जितना बना हमने उठा करके उसको शुल्क दिया, जाओ अपनी बच्ची को पढ़ाओ। एक मैया रोने लगी, अब मैं कहा क्या करूं महाराज जी, मेरी तो बच्ची की ऐसी भी व्यवस्था नहीं कि मैं इसका ब्याह कर सकूं। आदमी ने छोड़ दिया, हमने कहा चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। जिस दिन आपका ब्याह का समय हो आधार कार्ड हमें दे देना, हम कहीं से भी लाएं आपकी बच्ची का ब्याह करके जाएंगे, हमारा वादा है। हम भीख अपने लिए नहीं मांग रहे, हमें क्या जरूरत है। हम आपसे क्या कहते हैं, हमें तन के कपड़ा पहनने के लिए भी किसी के शुल्क की जरूरत नहीं है। हमारे चेले दे जाते हैं, एक ऐसा चेला है जो हमारे पूरी जीवनी को चलाता है। गाड़ी का डीजल हो, चाहे वो पहनने की व्यवस्था हो, चाहे ओढ़ने की व्यवस्था हो। इस मंच का अगर 1-1 रुपए कहीं जाता है तो आप जाकर के देखना। अभी मंगलवार आ रहा है, परसों मंगलवार है, आज शायद रविवार है, परसों मंगलवार है। और मेरी एक सलाह को मानना, कभी संकट मोचन अगर कभी आपके दिल में हिंदुत्व जागे, और अगर आपके दिल में कभी ऋषि कृष्ण के प्रति श्रद्धा जागे, तो मुझसे मिलने के लिए नहीं आना, लेकिन मेरी एक बार बात मानना, संकट मोचन धाम जरूर आना। वहां दादा गुरु विराजमान है, वहां संकट मोचन सरकार विराजमान, वहां आप आकर के देखना। क्यों संकट मोचन सरकार ने, कई लोग कहते थे इस पत्थर पे क्या होगा, लेकिन संकट मोचन धाम ने पत्थर को पिघला करके खड़ा कर दिया, पत्थर में भी मूर्ति को विराजमान कर दिया। वो है वो धाम। हमने भी देखी साहब गरीबी, कितनी बुरी गरीबी होती वो हमने देखी। आप आकर के देखो, अभी हमारे यहाँ मकान बने हैं, मकान में वो जंगला होते हैं, जंगले में फटकियां होती हैं, तो हमने मकान में भी फटकियां नहीं लगवा पाए। आप लोग कहोगे हम पैसा वाले, हमने फटकियां नहीं लगवा पाई। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो पैसा आता है वो हम पूरा बेटियों के लिए दान करते, 1 रुपए भी नहीं लेके जाते। आप हमारी विदाई करोगे, वो भी बेटियों के लिए दान है, समर्पण है। हमें अपने लिए कुछ नहीं करना, जो भगवान करवाएगा वो करना। हमें तो सिर्फ उन गरीब बच्चों, हमें अपने दुख की कोई जरूरत नहीं। हम पर कितना भी बुरा दिन आए, हमारा कितना भी बुरा समय आए, हमारी कितनी भी बुरी स्थिति हो जाए, लेकिन हम बेटियों को नहीं रोने देंगे। भारत की हर बेटी हमारी बेटी होगी, हर बहन हमारी बहन होगी, और मैं उसके साथ हूं। इसलिए मैं आप सबके सामने गिड़गिड़ाता हूं, सबसे कहता हूं सहयोग कर दीजिए, सहयोग कर दीजिए। आप सबको लगता होगा महाराज जी तो अपना बैठा है, खूब पैसा कमा रहा है। कई लोग यहाँ पे चर्चा करते होंगे, कई लोग मिर्च मसाले वाले होंगे, अरे वो तो खूब पैसा कमा के जेब में भर भर के स्वाहा चला जा रहा है। लेकिन आप लोग सही बताओ, मुझ पे विश्वास है कि नहीं? किस किस को है? एक बात बताओ, क्या मैं आपके रुपए को अनुपयोग कर सकता हूं? क्या आपके रुपए को गलत जगह लगा सकता हूं क्या? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, राधा पाठशाला में आप पर जो बने, जितने भी आप सामर्थ्यवान हो, ऋषि कृष्ण के लिए कुछ मत करना, लेकिन राधा पाठशाला के लिए जरूर करना।
जरूर करना। इसमें आप पे जो बन सके, जितनी राशि बन सके उतना सहयोग आप करना। आपका एक एक रुपए का सहयोग बच्चियों के लिए लगेगा। अभी तो समय है, हमें बहुत कुछ करना, अच्छे अच्छे मकान बनाने, बच्चियों के लिए बड़ा सुंदर हॉस्टल बनाना, उनके ठहरने की व्यवस्था बनानी, बहुत कुछ करना, इतना सारा करना। और जितना करेंगे हम अपने बच्चों के नाम नहीं करेंगे। और सुन लो, कैसे हम गृहस्थी बाबा हैं, हम उस पर लिख करके जाएंगे कि हमारे संस्था का एक एक रुपए पर हमारा कोई अधिकार नहीं, सिर्फ हमारी बेटियों का अधिकार है। तो आप लोगों पे जो भी बने, जितने लायक आप लोग सामर्थ्यवान हो, जरूर इस राधा पाठशाला में सहयोग करना। देखो, हमने राधा पाठशाला नाम रखा है, लेकिन अगर दादा गुरु ने कहा तो हम एक और नाम रखेंगे इस पाठशाला का, उपनाम भी रखेंगे। राधा रानी के दरबार में सबके दुखड़े मिटाए जाते हैं। सही बात है कि नहीं? मिटाए जाते कि नहीं? तो ये भगवान का दरबार है, दरबार राधा रानी का है। यहां कोई भी मनुष्य आ जाए, यहां कोई भी प्राणी आ जाए, यहां कोई सत्कर्म करने वाला व्यक्ति आ जाए, उसके दुख दर्द अपने आप मिट जाते हैं। 7 दिन अगर अनायास भी बैठ करके उसने भागवत की कथा को श्रवण कर लिया, पान कर लिया, तो मेरा विश्वास मानो उसके सब दुख दर्द मिट करके सुख की अनुभूति हो जाती है, उसको सुख की अनुभूति हो जाती है। ये वो दरबार